ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा विशेष उपाय है कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं या जो बच्चे प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं तो यह उपाय उनको भी करना चाहिए। और इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपकी शादी के योग बन रहे हैं। और जो माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, हर माता पिता का सपना होता है कि हमारे बच्चे जल्दी से बड़े हों, खूब अच्छे से पढ़ें लिखें, खूब अच्छी जॉब लगे। और सारे काम तो हो गए हैं, जॉब भी अच्छी लग गई है, करियर भी बन गया है, लेकिन बस जब शादी की उम्र आई है तो शादी होने में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। तो पता नहीं, माता पिता सोचते हैं क्या कारण ऐसा है कि जो हमारे बच्चे की शादी हो ही नहीं पा रही है। खूब कुंडलियां दिखा ली हैं सबको, सब उपाय करके देख लिए हैं, लेकिन फिर भी कोई परिणाम निकल ही नहीं रहा है। तो आज हम बताएंगे कि यह क्या कारण होता है जो बच्चों की शादियां नहीं हो पाती हैं। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो कह देते हैं कि हमारे बच्चे की शादी को किसी ने बंधवा दिया है या हमारे घर को किसी ने बंधवा दिया है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इस भ्रम से आप 101% निकल आइए, कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल कुंडलियों का होता है कि कुंडली में यदि 7वां घर आपका पीड़ित है किसी भी ग्रहों से, तो फिर आप चाहे जितने प्रयत्न कर लीजिए, जब तक इस 7वें घर को सही करने का कोई उपाय नहीं मिलेगा, राहु केतु शनि और इन सब ग्रहों को शांत करने का, तब तक किसी भी चाहे लाख उपाय करने के बाद भी बच्चों की शादियां हो ही नहीं सकती हैं। तो आज हमारा जो उपाय हम लेकर आए हैं वह इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के किया गया है। क्यों अक्सर लोग बच्चों की कुंडलियां किसी किसी की होती भी है, किसी किसी की बनी नहीं होती है बचपन से, तो कुंडली दिखाई नहीं सकते। और कुंडली जब दिखाएंगे तो वह कुंडलियों के हिसाब से उपाय बताते हैं, जो भी जिस किसी को भी दिखाते हैं। लेकिन ये आज का हमारा जो उपाय है वह एक कॉमन उपाय है और इन्हीं सब चीज़ों को, बातों को ध्यान में रख के यह उपाय बनाया गया है कि हमको 7वां घर किसी भी तरह से सही करना है और उसको सही करने के बाद ही बस शादी के योग बनना शुरू हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी बच्चों की शादियां भी संपन्न हो जाती हैं। तो आज का हमारा जो उपाय हम बताने जा रहे हैं वह उपाय बहुत ही विशेष है। और अब नवरात्र भी चल रहे हैं, एक विशेष दिन चल रहे हैं। ये सारे नवरात्रे माता रानी को समर्पित होते हैं और इन दिनों में हम कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो वह 101% फलित ही होती है, क्योंकि उस पर माता रानी का आशीर्वाद होता है पूरा पूरा। और हम जो भी कार्य करते हैं उसमें माता रानी की सहमति होती है और पूरा आशीर्वाद मिलता है माता रानी का। तो 6 अप्रैल को रामनवमी भी है और एक विशेष दिन है ये। इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र बन रहा है, रविवार का दिन है, रामनवमी का दिन है और रवि पुष्य नक्षत्र बन रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ संयोग है। और इस दिन यदि आप कोई भी विशेष पूजा करेंगे, पाठ करेंगे या कोई उपाय करेंगे बच्चों की शादियों के लिए तो वह 101% फलित होनी ही होनी है। तो आज का हमारा उपाय उसी दिन का करने वाला है। और तो इस उपाय को लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, माताएं भी कर सकती हैं और पिता भी कर सकते हैं। इस उपाय को कोई भी कर सकता है। बस कहना हमारा यही है कि आप इस उपाय को जो भी बता रहे हैं या पहले भी बताएं या कोई भी बताता है तो उपायों को आप एकदम श्रद्धा भाव के साथ करिएगा, ताकि आपकी पूरी प्रार्थना ईश्वर तक जाए और आपकी प्रार्थना स्वीकार हो और जल्दी से जल्दी आपके बच्चों की शादियां संपन्न हों। तो अब चलते हैं उपाय की तरफ। तो इसमें क्या क्या चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मंगा लीजिएगा एक छोटा सा मिट्टी के जो घड़े आते हैं, छोटे छोटे मिलते हैं, त्योहारों पर भी मिलते हैं। तो छोटा सा एक, बहुत छोटा सा एक कलश जैसा होता है, नवरात्र में कलश के उसमें भी रखा जाता है, ऐसा एक मिट्टी का छोटा सा आप मंगा लीजिएगा। और थोड़े से चावल चाहिए कि जो जिनसे वह कलश भर जाए, इतने चावल, छोटे से छोटा कलश लीजिएगा और थोड़े से चावल, साबुत चावल होने चाहिए। और एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ और एक गुड़ की डली और एक फूल लाल, चाहे गुलाब का हो चाहे गुड़हल का हो, कोई भी फूल हो लेकिन लाल हो, इतनी सामग्री। और एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी घोलनी है।
तो इतनी सब सामग्री आप ले लीजिएगा और लेने के बाद और एक छोटा सा कलावे का टुकड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि वो जो कलश है हमारा जिसे हम भरेंगे चावल से, तो उसके ऊपर उसे जो गर्दन उसकी होती है बीच उसमें, तो उसमें बांधना है उसको। तो यह सब सामग्री लेके आप मंगा लीजिए। अभी तो दिन है 6 अप्रैल के आने में, तो यह सामान सब आप जुटा के और यह उपाय आप सुबह करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे तो आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो हर कोई अपने घर के मंदिर में ही सब पूजा पाठ करते ही हैं। तो और एक घी का दीपक और एक कलश पानी का, वो तो हम हमेशा ही बताते हैं कि पानी के कलश के बिना पूजा बिल्कुल अधूरी है। चाहे आप डेली में पूजा करें, चाहे आप किसी उपाय के लिए करें, चाहे जैसे भी करें। तो अब करना क्या है कि 6 अप्रैल को रवि पुष्य नक्षत्र में एक विशेष दिन है, इस दिन आप इस उपाय को करेंगे। तो अब सामग्री हमने बताई दी है, तो सबसे पहले आप अपने स्नान सुबह आदि करके और अपने घर की दैनिक पूजा करके उसके बाद एक घी का दीपक जला के आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। और सबसे पहले जो मिट्टी का जो कलश हमने कहा है, उस कलश पर और एक कटोरी में हल्दी घोल के और अपनी रिंग फिंगर से, क्योंकि रविवार का दिन है, सूर्य का दिन है, तो अपनी रिंग फिंगर से 7 बिंदियां ऐसे ऐसे चारों तरफ उसके लगा दीजिए, गिनती की 7 बिंदियां। और उसकी जो गर्दन है उसकी कलश की, उसको आप कलावे से बांध दीजिएगा, गांठ लगा के एक चकेरा मार के, और उसमें आप गांठ लगा दीजिएगा। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद उस कलश को चावल से भर देना है, क्योंकि चावल चंद्रमा का प्रतीक है और पूजा पाठ में चावल का बहुत महत्व है और चावल माता रानी को भी बहुत पसंद है। इसलिए आप उस कलश को पूरा चावल से भर दीजिएगा। थोड़ी सी जगह ऐसी रखिएगा कि जिसमें और सामान हम डालें, बाकी पूरा उसे भर दीजिएगा। चावल से पूरा भरने के बाद उस कलश को, उस पर एक हल्दी की गांठ रखिएगा, एक सुपारी रखिएगा और एक गुड़ की डली रखिएगा और 1 रुपया का सिक्का और एक फूल, लाल गुलाब भी हो सकता है, और वह गुलाब ना मिले बाई द वे तो गुड़हल भी हो सकता है, और भी कोई जो माता रानी को प्रिय है। वैसे तो गुलाब का फूल ज़्यादा प्रिय है माता रानी को, तो गुलाब का ही फूल रखिएगा। और इन सब चीज़ों को रख के उस कलश में, अब समझिए ये आपका कलश पूरा तैयार हो गया पूजा करने के लिए। अब आप अपने घर के मंदिर के बाहर बैठ गए, सबसे पहले दीप प्रज्वलित करा आपने। माता रानी की फोटो हर किसी के यहाँ होती है, नहीं है तो और भगवान जो होते हैं उनके सामने ही आप रख दीजिएगा। माता रानी का स्मरण करके अपनी कुलदेवी को जरूर, जब भी आप कोई उपाय करें तो अपनी कुलदेवी को अवश्य ही याद करें। कहते हैं कि जो कुलदेवी होती हैं उनका बहुत ज़्यादा आशीर्वाद होता है अपने परिवार पर, परिवार जैसी ही होती हैं वो भी। तो इस तरीके से आप ये कलश अपने हाथ में फिर ले लीजिएगा और अपने हाथ में वह कलश लेके जो तैयार हमने कलश करवाया है, और माता रानी के सामने बैठ के और जो भी भगवान है आपके मंदिर में, एक भरपूर रूप से श्रद्धा पूर्वक अपने उसके बच्चे के लिए, अगर माताएं कर रही हैं तो बच्चे के लिए प्रार्थना करिए कि हमारे बच्चे की कुंडली में या हमारे बच्चे के जीवन में जितने भी नज़र दोष हैं, जितने भी पितृ दोष हैं या और भी जो कोई दोष हैं, तो माता रानी आप उन्हें दूर करके, या कुंडली का 7वां घर पीड़ित है तो सब रुकावटों को दूर करके माता रानी आप हमारे बच्चे की जल्दी से जल्दी शादी हो, आपकी कृपा हो, आपका आशीर्वाद मिले हमारे बच्चों को। ऐसी मन से एकदम विभोर होके आप प्रार्थना करिएगा। और प्रार्थना करने के बाद उस कलश को, दीपक आपने सबसे पहले प्रज्वलित ही कर दिया, और फिर उस कलश को एकदम खूब आपने प्रार्थना कर ली। फिर अपने, यदि आपके बच्चे आपके पास रह रहे हैं, अगर बच्चे अपने आप से कर रहे हैं तो वह तो बहुत ही बढ़िया बात है, उसमें तो किसी और की ज़रूरत ही है नहीं और बहुत ही जल्दी स्वीकार होती है। अपने आप से करो कोई प्रार्थना, लेकिन माता भी एक माँ होती है, और जब माँ भी अगर किसी अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है तो वह प्रार्थना भी बहुत ही जल्दी स्वीकार होती है और माता रानी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद होता है उस प्रार्थना पर भी। तो आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करिएगा, और सच्ची प्रार्थना करने के बाद मतलब एकदम भाव विभोर होके फिर उसकी जो पूरा कलश है मिट्टी का, वो अगर यदि आपके बच्चे हैं वहाँ पर तो अपने बच्चे के ऊपर से मंदिर के पास बिठा लीजिए और बच्चों के ऊपर से 7 बार उसे उतार के जो कलश आपने जो लिया है
करके 7 बार उसारा करके, और कहीं भी आपके घर के पास पूजा मंदिर, वो दुर्गा मंदिर हो, तो आप वहाँ मंदिर चले जाइए और वहाँ पर वह कलश जाकर, और वह कलश एकदम श्रद्धापूर्वक माता रानी के चरणों में रख दीजिए। फिर अपने बच्चे की शादी की प्रार्थना करिए। मन में जितनी देर आप उपाय करें, सब माता रानी, वो आपके बच्चों की शादी का ही ख्याल आता रहे बस एकदम। तो आप वहाँ माता रानी के मंदिर में जाके वह अपनी रख दीजिएगा जो पूरा कलश है। और मंदिर में यदि ना हो तो कहीं पे पीपल के पेड़ के नीचे। वैसे पहला ऑप्शन तो माता रानी का मंदिर ही है, या और भी कोई मंदिर हो, ऐसा नहीं है तो वहाँ भी आप जाके रख सकते हैं। पार्वती जी का हो, माता लक्ष्मी का हो, किसी का हो माता के रूप में, आप इस कलश को वहाँ पर श्रद्धा पूर्वक जाके रख दीजिए। और बस यहीं आपका उपाय संपन्न हुआ है। और जो आप घर पे आ जाइए, घर पे आने के बाद जो कलश पानी का जो रखा है उसे तुलसी माता में या तो सिरा दीजिए, या तो किसी और पेड़ पौधों में सिरा दीजिए। अगर तुलसी माता नहीं है आपके यहाँ तो आप देखेंगे कि यह अनोखे उपाय को करने के बाद, और यह उपाय आपने एक विशेष दिन कराए, रवि पुष्य नक्षत्र में कराए, तो इसका फल 100 गुना बढ़ के आपको मिलेगा। और जल्दी से जल्दी 5-7 दिन बाद ही आपके बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, और कुछ समय बाद रिश्ते पक्के हो जाएंगे। बस करिएगा थोड़ी श्रद्धा भाव और सच्चे मन से, तो देखेंगे आप कितनी जल्दी इसका आप सभी को लाभ मिलने वाला है। जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं उनके माता पिता के सपने पूरे होंगे इस उपाय को करके। तो आप श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने का हौसला देता है। आपसे हमको बहुत सहयोग मिल रहा है, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और हमारी वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें और हमारी वीडियो